हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियाँ, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था अंतर्प्रवाह की नदियाँ। फिर दूसरे नंबर पे देखा था हमने अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियाँ। उससे पहले कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अववाह से संबंधित नहीं है, मतलब इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखो, साबी नदी, काकनी नदी, गग्गर नदी, सागी नदी। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आ जाइए, बाणगंगा नदी। देखिए, बाणगंगा नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के किनारे पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, बैराट सभ्यता का इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि महाभारत में जो ये पांडव थे, इन्होंने अपना अज्ञातवास इस बैराट की पहाड़ियों के पास ही बिताया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें। तो देखो, इसके कुछ नाम हैं: अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित सरिता आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, इस नदी के किनारे पर एक माधव सागर बांध परियोजना का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और ये राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना पानी सीधे यमुना में डालती है। इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे गुमटी नाला, सूरी नदी, पलोसन नदी, है ना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। आ जाइए, देखिए, ये है जयपुर। जयपुर के पास में यहाँ पर ये देख रखे हैं आप, ये नदी बह रही है, तो ये बाणगंगा नदी यही है। ये रही चंबल नदी। ठीक है, अब ये और ये ऊपर से आ रही है, ये है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पे ही आगरा शहर बसा हुआ है। नेशनल चंबल सेंचुरी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली नदी हो गई चंबल, दूसरी नदी हो गई बाणगंगा नदी, जो अपना पानी इसमें गिराती है। आ जाइए, चंबल नदी उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले। देखो, ये है चंबल नदी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनपद पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन होता है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ के पास 84गढ़ से एंटर करते हुए ये सीधे बहते हुए यहाँ पर, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया एमपी। राजस्थान एमपी की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, बनाती है, इन दोनों की सीमा बनाती है। आ जाइए, और ये अपन ने बाणगंगा देख ली अभी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं, जैसे चरणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध? देखो, सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर उसके ऊपर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। तो इन तीनों की बात कर रहा है, और इन तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन करता है? अवनालिका अपर्दन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए रिवर बह रही है इस विशेष वैली में, तो ये इसको और गहरा करती जाएगी, और गहरा करती जाएगी, और गहरा करती जाएगी, इसी को अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रवाह प्रणाली कैसी है? वृक्षाकार है। देखो, ये बहती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो अपन ने भी मैप में देखा था। इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर, राजस्थान में 322, और अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश 252 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर बहती है। और इस पर एक अलिया सिंचाई परियोजना भी है। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश में इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में जाकर मिल जाती है ना। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे सिवान, रेतम, सिप्रा, राजस्थान परवन, निया, बनास, पार्वती, बामनी, कुराल, में, सीप, छोटी काली सिंध आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। सावन भादव परियोजना कोटा में चंबल नदी पर ही स्थित है। देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना, अब इस परियोजना ये परियोजना क्या है? 50-50% की परियोजना है। किसकी? राजस्थान और एमपी के बीच में। ठीक है, कब स्टार्ट करी गई थी? 1953-54 में करी गई थी। 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना था, जिसमें 193 मेगावाट एमपी के पास जाएगा, 193 मेगावाट राजस्थान के पास जाएगा। इसमें जो ड्रेनेज होता है, जो मिट्टी का अपरदन होता है, उसको रोकने के कार्य को राजदा कार्य कहा जाता है। चंबल नदी के ऊपर से नीचे के प्रवाह में देखो, चंबल नदी जहाँ से बहती है वो ऊपर होती है, और जिधर की तरफ बहती है वो एरिया नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इस पर क्या है, ये 4 बांध बने हुए हैं। आप इनके नाम देख सकते हैं। ये हो गया पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर। ठीक है, ऐसे नाम याद रखिए। दूसरा, तीसरा हो गया जवाहर सागर, और चौथा हो गया कोटा बैराज। अब देखिए, इनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले याद रखेंगे गांधी जी को, गांधी जी के नाम से एक डैम बनाएंगे, फिर उसके बाद में एक छोड़ देंगे, और फिर तीसरे नंबर का जवाहर जी के नाम से बना देंगे। तो बीच में जो हमने छोड़ा है वो महाराणा प्रताप नाम से याद रख लीजिए। ठीक है, तो गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड देन कोटा बैराज, ऐसे याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा।
अब देखिए गांधी सागर क्या है, राजस्थान में नहीं है। सबसे पहली बात, ये बांध राजस्थान के किसी भी ज़िले में स्थित नहीं है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, देखो मानपुरा भानपुरा पठारों के मध्य स्थित है ये, इसकी इंपॉर्टेंट बात यही है। फिर आ जाइए राणा प्रताप सागर बांध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बांध रावत भाटा के चूलिया जलप्रपात, कौन सा, चूलिया जलप्रपात वाटरफॉल के पास स्थित है। देखो च से चंबल, च से चूलिया, ऐसे याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा कि चूलिया जलप्रपात इस नदी पर है ना। वैसे तो याद रखना ही है सारे, राणा प्रताप सागर के पास में है, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, राणा प्रताप ने अकबर को चूड़ियाँ भेजी थी, ठीक है, चूड़ियाँ भेजी थी, तो चूड़िया जलप्रपात राणा प्रताप सागर के पास में। कभी आप भूल भी जाएं तो ऐसे याद रख लेना, क्योंकि अकबर और राणा प्रताप के युद्ध हुए थे, आपको ये भी पता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखने की कुछ ट्रिक हैं, वो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये जो है ना चूलिया जलप्रपात स्थित है, और इस पर राणा प्रताप सागर के पास ही हमने क्या है, यहाँ पर एक परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया है, जो राजस्थान का तो प्रथम है पर देश का दूसरा है, क्योंकि प्रथम तारापुर महाराष्ट्र में बन चुका था उस समय तक, ठीक है। इस बांध की भरवा क्षमता सर्वाधिक है और 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। देखिए जवाहर सागर बांध, ये बांध बोरावास कोटा में स्थित है, ये एक पिकअप बांध है, ठीक है। पिकअप बांध क्या होता है, पानी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाली एरिया है, इस तरीके से डैम है। अब मान लीजिए कोटा में ये बांध बना दिया यहाँ पर, अब पानी को यहाँ तक भर लेंगे, फिर पानी यहाँ से लुढ़क लुढ़क के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कोटा सिंचाई बांध, इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। ये चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है, ठीक है। इरिगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करता है इसे। बाकी तीन तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं इस्तेमाल, और ये इरिगेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। कौन सा, कोटा सिंचाई बांध। इसकी सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कुल इसमें 8 नहरें हैं, जिसमें से 2 नहरें कोटा में और 6 नहरें बारा में हैं। आ जाइए, देखिए ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड गणेश्वर सिविलाइजेशन डेवलप, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ था। जब हमने अंत प्रवाह की नदियाँ देखी थी तो हमने गणेश्वर सभ्यता भी पढ़ा था, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे हुआ था गणेश्वर सभ्यता। देखो लूनी नदी के किनारे नहीं, बनास नदी नहीं, नदी नहीं, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर की है, कांतली नदी के किनारे डेवलप हुई थी, ठीक है। बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय बीन, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंचती है। देखो सेम की समस्या क्या होती है, ये मान लीजिए कैनाल है, इससे पानी है, इसके आसपास का जो एरिया होता है, इस कैनाल के नीचे से मतलब पानी इस लैंड में भर जाता है और ये मार्शी दलदली सी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या कहाँ होती है, हमारे राजस्थान में कैनाल कहाँ पर है, इंदिरा गांधी कैनाल है हमारी सबसे बड़ी, और उसके आसपास के एरिया होंगे तो वहीं होगी ये समस्या, ठीक है। तो आप देखिए इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से, हनुमानगढ़ गंगानगर इस एरिया में, तो यहाँ पे हनुमानगढ़ गंगानगर ये आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आंसर देंगे तो आपका हो जाएगा। सेम की समस्या क्या है, नहरों के पानी के रिसाव के कारण आपास की जमीन दलदली हो जाना ही सेम की समस्या है। यह आमतौर पर नहरी इलाकों में होती है, जैसे वर्तमान समय में राजस्थान के नहरी इलाके हनुमानगढ़ गंगानगर और बीकानेर के कई इलाकों में सेम की समस्या है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें।